गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी बच्चों का हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 16 बाबा की सीख संस्मरण के बारे में अध्ययन करेंगे। जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं हमें उनका कहना मानना चाहिए। वो हमें कहानियाँ सुनाते थे, उनके कहे हुए मार्ग पर, आदर्शों पर चलना चाहिए। आज हम इस बाबा की सीख के बारे में पढ़ेंगे कि हमें इस बाबा की सीख से क्या शिक्षा मिली और हमें अपने जीवन में इसे कैसे निभाना चाहिए। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। पाठ 16 बाबा की सीख संस्मरण। रीडिंग टाइम। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। हमारे बाबा जी अब हमारे बीच में नहीं हैं। ये बच्चे सुना रहे हैं कहानी जो अब उनके साथ नहीं है। 87 वर्ष की अवस्था में जब उनकी मृत्यु हुई थी, उस समय मेरी आयु 9 वर्ष और मेरे भाई की आयु 7 वर्ष की थी। दो बच्चे अपने बाबा की सीख के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में बता रहे हैं जो अब उनके साथ नहीं हैं। उस समय उनकी आयु क्या थी जब उन्होंने सुनाया अपनी बाबा के बारे में? 9 वर्ष और भाई की आयु 7 वर्ष। मुझे आज भी अपने बाबा जी का चेहरा अच्छी प्रकार से याद है। वे लंबे तथा अच्छी कदकाठी के इंसान थे। 87 वर्ष की उम्र में भी वे बिल्कुल सीधे चलते थे। वे सभी गांव वालों के प्रिय थे। जाड़े के दिनों में शाम के समय जब बाबा जी अलाव जलाकर गांव के कुछ लोगों के साथ बैठते तो हम लोग भी उनके पास बैठते थे। सर्दियों के दिनों में जब आग लगाकर वो जाड़े में हाथ सेकने के लिए बैठते और गांव के कुछ लोग उनके साथ बैठते तो वो बच्चे भी उनके साथ बैठते थे। वे आपस में गांव तथा देश विदेश की चर्चा करते थे। रात को हम लोग उन्हीं के पास सोते थे। बाबा जी हम लोगों को रामायण और महाभारत की कहानियाँ सुनाते थे। आपके भी दादू दादी आपको कहानियाँ सुनाते हैं ना, रामायण की, महाभारत की, श्री रामचंद्र जी की, कान्हा जी की। ऐसे ही उनके बाबा जी उन बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे। वे मुझे और मेरे भाई को गिनती और पहाड़े भी याद करवाते थे। बाबा जी हम लोगों को गाय का दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बाबा जी ने एक गाय पाल रखी थी। उन्होंने उसका नाम नंदनी रखा था। उन्होंने एक गाय पाल रखी थी, उसका नाम क्या रखा था? नंदनी। वे नंदनी की बहुत सेवा करते थे, गाय की बहुत सेवा करते थे। खेतों पर जाकर उसके लिए हरी घास लाते थे। गाय घास खाती है ना। बाबा जी के यहाँ आम का एक बाग था जिसमें आम की कई किस्मों के पेड़ थे। जब आम के पेड़ों पर फल लगते तब वे उनकी रखवाली के लिए अक्सर दिन भर बाग में ही रहते थे तथा शाम को घर आते समय हम लोगों के लिए मीठे मीठे आम लाते थे। गर्मियों में हम लोग इन्हीं आम के पेड़ों की छाया में दिन भर खेलते थे। बाबा जी स्वभाव से बहुत परोपकारी और सहृदय थे। अंडरलाइन कीजिए। एक दिन की बात है, गांव में बहुत जोर से शोर सुनाई पड़ा। लोग जोर जोर चिल्ला रहे थे। बाबा जी तुरंत बाहर निकलकर देखने लगे। उन्हें पता लगा कि एक अजनबी पड़ोसी का छाता चुराकर ले जा रहा था।
और गांव वालों ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। बाबा जी तुरंत वहां गए और उसको देखकर उनको उस पर दया आ गई। बाबा जी ने उस अजनबी को देखा और उनको क्या आ गई? दया आ गई, क्योंकि वो क्या थे? परोपकारी। किसी तरह उन्होंने उस चेंज योर पेज अजनबी को गांव वालों से बचाया। वह बाबा जी के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बाबा जी ने उससे पूछा कि उसने छाता क्यों चुराया था। अजनबी ने कहा वह भूखा था, 2 दिन से उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला था, इसीलिए उसने सोचा कि इस छाते को बेचकर भोजन खरीद लेगा। बाबा जी को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उसके लिए भोजन की व्यवस्था कराई तथा उसे भरपेट भोजन कराया। उसके बाद बाबा जी ने उसे समझाया। उसने चोरी करी थी क्योंकि उसने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया था। खाना खाने के लिए उसने चोरी करी थी। बाबा जी ने उसे क्या समझाया? तुम नवयुवक और शक्तिशाली हो, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमानी चाहिए, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। उसने उन्हें चोरी न करने का वचन दिया। अजनबी को कहा कि तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। उसने उन्हें चोरी न करने का वचन दिया और चला गया। अजनबी ने वचन दिया। बाबा जी के गांव के पास छोटा सा बाजार था। कुछ दिन बाद हम लोग बाजार जाने के लिए रिक्शे की तलाश में चौक पर खड़े थे। तभी एक रिक्शा वाला आया और बोला, बाबूजी कहाँ चलना है? वह रिक्शा वाला वही व्यक्ति था जिसे बाबा जी ने छाता चोरी करने की वजह से मार खाने से बचाया था और उसे मेहनत और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने की सीख दी थी। आज वह अपनी ईमानदारी की कमाई से बहुत खुश था। उसने चोरी करना छोड़ दिया था और मेहनत करने लगा था। इस प्रकार हमारे बाबा जी हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी हम लोग उनके बताए मार्ग पर चलकर अपना जीवन खुशहाली से व्यतीत कर रहे हैं। तो इसलिए इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि हमें भी कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ओके, चैप्टर कंप्लीट। शब्दार्थ टाइम। शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। अवस्था उम्र, अलाव आग जलाने का स्थान, अक्सर प्राय, सहृदय मतलब दयालु, अजनबी मतलब अनजान, क्षमा माफ़ी, शक्तिशाली बलवान, परिश्रम मेहनत, प्रोत्साहित बढ़ावा। यदि बाबा अजनबी को नहीं छुड़वाते तो वो क्या होता? उसकी पिटाई होती और उसको जेल में बंद कर दिया जाता।
और सबसे बड़ी बात क्या, यदि बाबा अजनबी को नहीं छुड़वाते तो उसकी पिटाई होती और वह कभी ईमानदार नहीं बनता, उसको सीख नहीं मिलती। यदि बाबा अजनबी को नहीं समझाते तो वो एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति नहीं बन पाता। ओके, चेंज योर पेज। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। बाबा जी की मृत्यु कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? 87 वर्ष की उम्र में। बाबा बच्चों को किस काम के लिए प्रोत्साहित करते थे? खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, गाय का दूध पीने के लिए, उपयुक्त सभी। आंसर में उपयुक्त सभी। अजनबी ने छाता क्यों चुराया था? आदत होने के कारण, भूखा होने के कारण, लालच के कारण, बेचकर धन पाने के कारण। भूखा होने के कारण। ओके, नेक्स्ट वन। बाबा ने अजनबी को क्या शिक्षा दी? परिश्रम न करने की, चोरी न करने की, ईमानदारी से मेहनत करने की, बड़ों के साथ रहने की। ईमानदारी से मेहनत करने की शिक्षा दी। फिफ्थ, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बड़ों की बात न मानने की, खुश रहने की, ईमानदारी से मेहनत करने की या बड़ों के साथ रहने की। ईमानदारी से मेहनत करने की शिक्षा मिलती है। जोड़े मिलाइए। बाबा सभी गांव वालों के थे प्रिय। क्या थे? प्रिय। गांव वालों ने पकड़कर पीटना शुरू कर दिया अजनबी को। किसे शुरू कर दिया? अजनबी को। अजनबी ने बाबा से क्या मांगी? क्षमा मांगी। हमें अपनी कमाई करनी चाहिए ईमानदारी से। वाक्य बनाओ। भाषा ज्ञान। सहृदय मतलब दयालु। हमें दूसरों के प्रति सहृदयता की भावना रखनी चाहिए। परिश्रम का फल मीठा होता है। ऐसे ही आपको वाक्य बनाने हैं। बाबा की सीख से सब प्रोत्साहित होते थे। अवस्था शक्तिशाली, राम बहुत शक्तिशाली है। निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द, डू इट योरसेल्फ वर्क। विलोम शब्द जैसे दूर का पास, जीवन मरण, बेचना, खरीदना, ऐसे आपको विलोम शब्द करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।